मिश्रोली में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के निर्देशानुसार आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिश्रोली में मेगा कोविड टीकाकरण दिवस आयोजित कर 223 व्यक्तियों को द्वितीय डोज लगाई गई। पहले दिन टीकाकरण को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल बना रहा। कस्बे में 15-17 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर सभी में खुशी और लगन देखी गई। छात्रों का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, वहीं यह सभी को लगाना चाहिए। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग कंपाउंडर सूरज कुमार, पूजा राठौड़, नीलेश पाटीदार, गोपाल लाल, शारदा मेम सहित टीम व विद्यालय प्रभारी लाखन कुमार मीणा, ईश्वर पाटीदार, पवन कुमार आदि स्टाफ मौजूद रहा। मिश्रोली से ब्यूरो रिपोर्ट। किसान संघ की बैठक हुई आयोजित। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा कस्बे में पार्किंग स्थल पर भारतीय किसान संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष रंगलाल मीणा ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की, जिसके पश्चात भारत माता का पूजन किया। बैठक में जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने सूर्य नमस्कार योग करवाया तो इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। वहीं राजेंद्र धरतीपुत्र ने भारत माता पूजन के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय किसान संघ के राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि 2021 सोयाबीन खराबे का मुआवजा अभी तक किसानों के खाते में नहीं डला है, जिसकी जानकारी पूर्व में तहसीलदार को दे दी गई है। अगर एक सप्ताह के अंदर किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बैठक में तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा ने किसानों की मुआवजे के बारे में बताया तथा भारतीय किसान संघ की रीति नीति के बारे में बताया। बैठक में तहसील सदस्य श्यामलाल बोरदिया, बनेठा, जमुना लाल मीणा, देवरी जागीर, कन्हैया लाल नागर, कैलाश चंद्र चांदना, बनेठ आदि सदस्य उपस्थित रहे। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय पाठ का संखेड़ी गांव में आयोजन का हुआ समापन। जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कालराम मीणा का गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर साफा बांध कर किया भव्य स्वागत। झालावाड़ जिले के संखेड़ी गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन कथावाचक राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज ने बताया कि अच्छी जगह नौकरी मिल जाए तो यह हमारा सौभाग्य है, नहीं तो दारू के ठेके पर भी नौकरी करता है। बताया कि भगवान की लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाता है, उससे लक्ष्मी और भगवान दोनों खुश रहते हैं। यदि भगवान की लक्ष्मी को भगवान के काम में नहीं लगाया तो लक्ष्मी भी आपको छोड़कर चली जाएगी और भगवान भी नाराज रहेंगे। साथ ही बताया कि यदि हमारा धर्म का पैडल ऊपर रहेगा तो अधर्म का पैडल अपने आप नीचे चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा जाने लगे तो उस समय माँ यशोदा व गोपियों की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। इसी प्रकार रामायण में जब राम भगवान वनवास को जाने लगे तब सारी अयोध्या के लोगों की आंखें नम हो गई। इस करुण प्रसंग को सुनकर वहां मौजूद श्रोताओं की आंखें नम हो गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अभिमान को नष्ट कर कंस का वध किया। साथ ही बताया कि कथा का कंस मरे न मरे पर हमारे अंदर का अहंकार रूपी कंस का मरना जरूरी है। वहीं इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच कालराम मीणा, उप जिला प्रमुख बेनाथ मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष राम सिंह मीणा, सरपंच लालचंद कच्छावा, मीणा समाज के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम मीणा, शंकर लाल मीणा, रामदयाल मीणा, फूलचंद मीणा, समाज सेवक रमेश मीणा, डॉक्टर ओपी मीणा, जगदीश मीणा, मदन मीणा, हरीश मीणा, दिनेश मीणा, बलराम मीणा, लक्ष्मण सिंह आमेठा, भूरालाल मीणा, हंसराज मीणा, दानमल मीणा, भगवान मीणा, मांगीलाल मीणा सहित मौजूद रहे। अकलेरा झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट रमेश शर्मा। बूंदी जिले में दबलाना थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D पर मेंडी गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पिकअप सवार 1 दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए, जिनमें गंभीर 8 घायलों को बूंदी जिला चिकित्सालय, वहीं 4 लोगों को हिंडोली भिजवाया गया। घटना के बाद पिकअप सवार लोगों से मिली जानकारी के अनुसार नेनवा से बड़ोदिया आए माली समाज की बारात पिकअप द्वारा वापस नेनवा लौट रही थी। इस दौरान मेंडी गांव के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं सवार थी, जिनमें 1 दर्जन घायलों में 10 महिलाएं वहीं 2 पुरुष शामिल हैं। बूंदी से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हाड़ौती स्मारिका का विमोचन संपन्न। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व राजनीति को शुचिता एवं ईमानदारी का दरकार। सामाजिक सरोकारों में कोटा व्यापार महासंघ पत्रकारों के साथ पत्रकार संगठन IFWJ की सक्रियता तारीफ के काबिल।
कोटा हाड़ौती के इतिहास की जानकारी एवं पत्रकार हितों की विभिन्न आलेखों से सुसज्जित हाड़ौती स्मारिका का विमोचन शुक्रवार को दोपहर सर्किट हाउस में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष विधायक रामनारायण मीणा के कर कमलों द्वारा किया गया। पूर्व सांसद विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एवं राजनीति को शुचिता एवं ईमानदारी की दरकार है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अभी बिखरा हुआ है। जिस दिन समस्त पत्रकार बंधु एकजुट हो जाएंगे उस दिन से पत्रकारों के लिए अहम दिन होगा। वर्तमान समय में पत्रकारों की एकजुटता की दरकार है, जिसके लिए एकजुटता चाहिए ताकि पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार सोचने और कार्य करने को मजबूर हो सके। वह उन्होंने पत्रकार संगठन IFWJ के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा पत्रकारों को अपने हक के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने हाड़ौती स्मारिका को उभरते पत्रकारों के लिए एक दिशा बताया। वहीं कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने कहा कि पत्रकार संगठन IFWJ जो कि लगातार सतत रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़कर कार्य कर रहा है तथा पत्रकारिता के हितों की आवाज उठा रहा है, इसके लिए पत्रकार संगठन के साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं तथा कोटा व्यापार महासंघ पत्रकार संगठन के साथ सदैव सामाजिक सरोकारों में सतत रूप से सहभागी बनेगा। कोटा व्यापार महासंघ के सचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि हाड़ौती स्मारिका का प्रकाशन कर पत्रकार संगठन ने पत्रकारिता का शुचिता, ईमानदारी तथा पत्रकारों के कर्तव्यों की ओर समाज का पत्रकारों का ध्यान आकृष्ट किया है। व्यापार संघ पत्रकारों के हर कदम पर साथ है। सहायक लोक अभियोजक एवं कलमकार अख्तर खान अकेला ने कहा कि संगठन की लगातार गतिविधियों से पत्रकारों में नया जोश एवं ऊर्जा का संचार हुआ है। लगातार सतत रूप से कार्य कर ग्रामीण एवं शहरी पत्रकारों में इस संगठन के प्रति विश्वास जगा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल ने हाड़ौती स्मारिका के प्रकाशन को पत्रकारों के लिए मील का पत्थर बताते हुए उसके लेखों पर मनन करने की आवश्यकता जताई है। वहीं कोटा जिला अध्यक्ष के शर्मा कमल ने बताया कि पत्रकार संगठन IFWJ कोटा जिला इकाई के तत्वावधान में पत्रकार हितों के लिए विभिन्न आलेखों से सुसज्जित तथा हाड़ौती के इतिहास की जानकारी को समेटे हुए हाड़ौती स्मारिका का प्रकाशन किया गया है, जिसको हाड़ौती के समस्त पत्रकारों को, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा व्यापारी वर्ग को वितरित किया जाएगा। विमोचन कार्यक्रम में पधारने पर विधायक रामनारायण मीणा का पत्रकार संगठन IFWJ के जिला अध्यक्ष के शर्मा कमल, महानगर अध्यक्ष दुष्यंत सिंह गहलोत, वरिष्ठ पत्रकार नरेश विजयवर्गीय, अख्तर खान अकेला, कैडी अब्बासी, अशोक कुमार गौतम, रमेश गांधी, सुनील कुमार सेन, पुष्पकांत शर्मा, देवेंद्र गुर्जर, राहुल शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भगवती जोशी, भुवनेश प्रजापति, राघवेंद्र व्यास, अशोक गौतम, हरिमोहन मेहरा, मंगल सिंह परमार समेत पत्रकार बंधुओं ने स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी गण, समाज सेवी, व्यापारी गण, पत्रकार बंधु एवं IFWJ के सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं कोटा महानगर अध्यक्ष दुष्यंत सिंह गहलोत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोटा जिले के बुढ़ादी थाना क्षेत्र के उम्मेदपुरा गांव के पास से निकल रही ड्रेन में एक युवक का शव मिला। जिस जगह शव मिला वहां ड्रेन के नजदीक ही शाखाजी महाराज का मंदिर भी स्थित है। शव पूरी तरह से सड़ा गला हुआ है। शव को कोटा MBS की मोर्चरी में रखवाया गया। यहां से मृतक की पहचान सुल्तानपुर निवासी मुकेश भूरिया के रूप में हुई। ये हत्या है या हादसा, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे रोज यहाँ आते हैं। कल तक ये शव नहीं था। आज सुबह ही शव दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बुढ़ादी थाना SH अविनाश मीणा ने बताया कि उम्मेदपुरा गांव के पास ठाकाजी महाराज के मंदिर के पास से निकल रही ड्रेन में एक शव मिला है। शव 8 से 10 दिन पुराना है। जिस जगह शव मिला वहां ड्रेन में करीब 2 से 2.5 फीट पानी है, जिस जगह से शव आसानी से दिखाई पड़ रहा है। मृतक की पहचान हुई है। वहीं परिजनों को बताया गया कि मुकेश मंदबुद्धि है, वो घर से कभी भी भाग जाता था। वो यहाँ कैसे पहुंचा इसके बारे में जाँच की जा रही है। वहीं परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल फिसलने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, एक व्यक्ति घायल। लाखेरी उपखंड केंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के झीड़ा मोड़ करवर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में लाया गया, जहां घायल का इंद्रगढ़ चिकित्सालय में उपचार करवाया गया। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया। मृतक व्यक्ति के परिजनों के आने पर मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया।
पुलिस ने बताया कि धनपाल पुत्र गिरिराज जाति मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी कोलाहेड़ा थाना देई की मौत हो गई। वहीं राजमल पुत्र रामनिवास जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी कोलाहेड़ा थाना देई घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान एएसआई बाबूलाल, आसूचना अधिकारी संदीप चौधरी, चालक राज बहादुर मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम उत्पुरा की चरागाह भूमि को एसडीएम राजेश जागा द्वारा कराया गया अतिक्रमण मुक्त। स्थानीय मीडिया द्वारा उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी राजेश जागा के संज्ञान में लाया गया कि मुड़क कस्बे में भूमाफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में जैसी मशीन लगाकर अवैध तरीके से बाईपास से डंपिंग यार्ड के पीछे 4 लेन रोड के समीप जमीन को अतिक्रमण करने की नियत से सफाई कर समतल किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि 4 लेन बनने से पूर्व इस जमीन से खेतों का रास्ता जाता था, जिस कारण 4 लेन बनने से खेतों का रास्ता बंद हो गया तथा भूमाफिया द्वारा मौका पाकर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर 5 रोली पत्थर डाल दिए गए। वहीं इस पर एसडीएम राजेश जागा तुरंत अतिक्रमण हटाए जाने हेतु भारत सिंह तहसीलदार रामगंज मंडी को निर्देश दिए गए, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार विनय चतुर्वेदी पटवारी को मौके पर ग्राम उत्पुरा व अस्कली की सीमा पर भेजा गया। नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हेतु डाले गए पत्थरों को जेसीबी ट्रॉली के माध्यम से हटाकर ग्राम उत्पुरा की चरागाह व ग्राम अस्कली के नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाते समय मौके पर पटवारी भवानी शंकर, पटवार मंडल उत्पुरा व स्थानीय पत्रकार व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। कनवास रामगंज मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पसार रहा अपने पैर, एनजीओ निभा रहे सामाजिक सरोकार। केलवाड़ा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ग्रामीण अंचल में क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, सुपरवाइजर को डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर कार्यालय केलवाड़ा द्वारा एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के वित्तीय सहयोग से कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा हेतु किट वितरित किए गए। किट में 2 फेस शील्ड, 5 फेस मास्क, 2 साबुन, 1 फोल्डर शामिल है। वहीं मौके पर कुल 570 किट वितरित किए गए। वितरण में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार माहुर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रवि मित्तल, महिला पर्यवेक्षक मिथिलेश कुमारी, शकुंतला ठाकुर, पद्मावत वर्मा, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट कमलेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हरिप्रकाश, डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर केलवाड़ा टीम लीडर अनिल श्रीवास, नरेंद्र कुमार सेन, दुर्गा प्रसाद पटेल, शादाब, सरोज कुशवाहा उपस्थित रहे। केलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। चेचट थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव के स्कूल में खून से लथपथ शव मिलने से फैली सनसनी। चेचट थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुबह एक शव खून से लथपथ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जिससे उसकी हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। शव की शिनाख्त चंद्रपुरा निवासी दयाराम गुर्जर उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर चेचट एसएचओ राजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। वहीं रामगंज मंडी डिप्टी सौरभ तिवारी, कोटा ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी पारस जैन भी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली। कोटा से मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम ने मृतक के पास से साक्ष्य जुटाए। वहीं डॉग स्क्वाड टीम ने भी जांच की। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई तथा आक्रोशित होकर ग्रामीण नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पास में शराब का ठेका होने से यह घटना घटी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका हटाने के लिए कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। वहीं पुलिस हत्याकांड की गहनता से जाँच करने में जुट गई है। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। रतलाम में सराफा व्यापारी के साथ हुई 9 लूट का हुआ खुलासा। 1 दर्जन युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम। पड़ोसी युवक ही निकला मास्टरमाइंड। वहीं 11 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। 7,68,000 रुपए किए जब्त। वारदात में प्रयुक्त 2 कार और 2 पिस्टल बरामद। 4 दिन पूर्व माणक चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत करमदी रोड पर सराफा व्यापारी के साथ हुई 9 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम व अन्य सामान बरामद किया है। 1 आरोपी फरार है। पूरी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग सराफा व्यापारी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने की। नवागत पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी के पदभार संभालने के पहले ही रतलाम के पास करमदी में लूट की एक बड़ी वारदात हो गई थी।
बंदूक की नोक पर बदमाश रतलाम के सराफा व्यापारी के पास कार में रखा बैग लूटकर भाग निकले थे। बैग में 9 लाख रुपयों के अलावा सोना और व्यापारी के दस्तावेज रखे थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देशन में रतलाम पुलिस की टीम ने 4 दिन में ही लूट की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 9 लाख की लूट के लुटेरों की धरपकड़ के लिए 26 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। यह लूट की वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि घटना के बारे में पुलिस के पास केवल लुटेरों की गाड़ी का रंग और उनके हुलिये के अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं थी। जांच में सामने आया कि अजय उर्फ अज्जू को उसके परिचित यशवंत उर्फ युग निवासी बालाजी नगर ने जानकारी दी थी कि उनके घर के सामने रहने वाला फरियादी प्रियेश शर्मा सोने चांदी का व्यापार करता है, जो ऑर्डर पर सोने चांदी के गहने बनाकर अपनी गाड़ी स्विफ्ट से चालक के साथ अकेला बाहर डिलीवरी देने आता जाता रहता है और शाम को व्यापार करके वापस घर आते समय अपने साथ बड़ी मात्रा में नकदी लाता है। ये जानकारी मिलने के बाद इन लोगों ने रेकी कर कि किस हथियार के दम पर डरा धमका कर पैसे छुड़ा सकते हैं। पुलिस के अनुसार योजना में कार्तिक उर्फ शेतु पिता राम प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी करमदी रोड रतलाम, सुनील उर्फ श्याम उम्र 22 वर्ष निवासी होमगार्ड कॉलोनी रतलाम, तरुण कमल उम्र 21 वर्ष निवासी होमगार्ड कॉलोनी रतलाम, मोहित राजेश उम्र 22 वर्ष निवासी मालिकुआ रतलाम, विशाल कन्हैया लाल उम्र 21 वर्ष निवासी बांगरो थाना नामली, कुलदीप दिनेश उम्र 22 वर्ष निवासी धमोत्तर चौकी बांगरो थाना नामली, नारायण रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी बांगरो थाना नामली, भावेश ललित उम्र 30 वर्ष निवासी रतलाम शामिल रहे। योजना के अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए एक पिस्टल कार्तिक पाटीदार व एक पिस्टल अजय उर्फ अज्जू लेकर आया था। एक काना उर्फ जितेंद्र पिता भवनलाल अलग से एक पिस्टल आया। कुलदीप जाप ने 4 पहिया वाहन और एक मेहरून रंग की मारुति का इंतजाम किया। रेकी के लिए एक मोटरसाइकिल को भी उपयोग में लिया। योजना के मुताबिक सोमवार रात तकरीबन 10 बजे आरोपी गण करमदी चौराहे पर मिले और योजना के मुताबिक गाड़ी में 5 आरोपी करमदी चौराहे पर छुपकर खड़े हुए और कार्तिक की मोटर बाइक पर भावेश व तरुण को सालाखेड़ी रोड पर नजर रखने के लिए भेजा। सिल्वर रंग की स्विफ्ट गाड़ी में 5 आरोपी बैठकर जैन मंदिर इमली के पेड़ के नीचे खड़े होकर फोन पर इशारा मिलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी के आने की सूचना दी, वैसे ही आरोपियों ने अपनी गाड़ियां प्रियेश की गाड़ी के आगे और पीछे लगा दी। फरियादी की गाड़ी रुकने पर सभी आरोपी गाड़ी से उतरे और प्रियेश की गाड़ी के कांच तोड़कर सिर पर पिस्टल लड़ा दी। प्रियेश के कब्जे से बैंक छुड़ाकर ये लोग तुरंत ही गाड़ी में बैठकर करमदी गांव से रानी सिंह गांव की ओर भागे। एसपी ने बताया कि टीम ने करीब 25 से अधिक अपराधियों से पूछताछ कर जांच के लिए टीम झाप हुआ, उज्जैन, रतलाम, इंदौर आदि जगह पर तलाश कर मुखबिर तंत्र की सहायता लेकर पुख्ता सुराग जुटाया, जिसके आधार पर अजय उर्फ अज्जू को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने घटना कबूल की। वहीं मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी काना और जितेंद्र फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 7,68,000 सोने का कंगन, पर्स, दस्तावेज के अलावा घटना में उपयोग में लाई गई 2 कार सहित मोटरसाइकिल, 2 विदेशी पिस्टल, मय 2 राउंड सहित 6 बांस के डंडों को बरामद किया है। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। ये माणक चौक थाने से संबंधित एक घटना है। ये एक 31 तारीख की घटना रात्रि के लगभग 11:15 बजे की है, जिसमें एक माणक चौक थाना के अंतर्गत निवासी जो एक फरियादी हैं, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। वो 4 व्हीलर से कहीं बाहर से अपने व्यापार से संबंध में बाहर गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो 2 4 व्हीलर्स और 1-2 बाइक से कुछ बदमाशों ने इन्हें घेर कर इनकी गाड़ी से एक बैग निकाल लिया था, लूट कर ले गए थे, जो कि इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। और गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल टीम्स बनाई गई थी। एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी और सीएसपी एवं 2 थाना प्रभारियों के साथ 26 कुल लोग थे, जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने लगातार इसमें 3-4 दिन मेहनत करके और कुल 12 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कि हम लोगों ने 11 को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से 11 अपराधियों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो उनमें तरह तरह की अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ इलीगल आर्म्स का भी इन्होंने उपयोग किया है, तो वो कहाँ से सोर्स हो रहे हैं या उन्होंने उसको लेकर कैसे उनका मूवमेंट हुआ, उस पर भी, इन पहलुओं पर भी हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आगामी दिनों में इसकी कार्रवाई भी शहर में आपको दिखेगी। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या पढ़े लिखे हैं या पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है, किस तरह के हैं ये? आप देखेंगे लगभग ये 20 से 25 साल का ही जो एक एज ग्रुप है। सभी 12 जो आरोपी हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं, एवं इनका जो पुराना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं तो ये इनमें से कुछ ने पढ़ाई कुछ समय पहले छोड़ दी है या कंप्लीट नहीं की, लेकिन ये लगभग इनमें से 8 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है जो हम देख रहे हैं, जो 2017 में भी कई लोगों ने अपराध किए और तब से किए हुए हैं। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। इस कारण से इन सबको एक ग्रुप मानते हुए गैंग हिस्ट्री शीट भी इनका खोला है, जिससे कि न सिर्फ रतलाम पुलिस को बल्कि आसपास के जिलों को भी इनको एज अ ग्रुप ट्रैक करने में आसानी होगी और आगे भविष्य में ये कोई घटना ना कर पाए, इस पे हम कड़ाई से अंकुश रख पाएंगे। सर, ये प्लान किसका था, किसने बनाई थी लूट की योजना, मास्टरमाइंड कौन है?
इसमें एक मेरे ख्याल से यशवंत नाम है, यशवंत नाम का एक व्यक्ति है जो फरियादी के घर के आसपास ही रहता था, जिसने उनके जो मूवमेंट्स को जज कर लिया कि ये कितने बजे अपने व्यापार के सिलसिले में निकलते हैं, कब इनके पास कुछ पैसा हो सकता है, या ये जनरली जाते हैं तो लौटते समय इनके पास पैसा होता है। इस तरह से उन्होंने जो रैकी कहते हैं वो रैकी की इन पे वॉच रखा, और जिस दिन की घटना है उस दिन ये सुबह से ही इन पे वॉच रख रहे थे, और लौटते समय जब ये रात्रि का समय है तो सुनसान सड़क पे एक जगह देखकर इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। पहले रिपोर्ट के आधार पे ये लूट की घटना सामने आई थी, परंतु इसमें क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें डकैती संबंधी धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, आर्म्स एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई गई हैं, और उनके हिसाब से ही इसमें कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। सर, इन आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा है, कैसे कैसे? इनको ये घटना करने के बाद तत्काल फरार हो गए थे, और उसके बाद हमने इसलिए एक बड़ी एसआईटी बनाई थी जिसमें पैरेलली इनको सबको पकड़ा जा सके। अलग अलग जगह से इनको गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से जो इन्होंने पहले बंटवारा कर लिया था लूट की राशि का, तो उनके पास से वो सामान जब्त किया है। कुछ जो अन्य आभूषण भी कुछ लोगों के पास से मिले हैं जो फरियादी के पास से ही लूटे गए थे। ठीक है।